तो हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम करने जा रहे हैं, और इसका हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.10 है ना, चैप्टर 10 है ना? नहीं 12 है, तुम सभी बोलता है यस सर। किताब उताब खोल के नहीं बैठा है क्या? किताब खोल लीजिए। 12.1 है। ओ, देखिए छोटू, बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करते हैं कि आज एक्सरसाइज लगता है कोई आया है। देखते हैं कौन आया है। अरे मयंक मयंक दोबारा से जाके दोबारा से आ रहा है। देखिए एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ साथ। कौन है भाई, कौन है? बार बार आ रहा है। अच्छा, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं। हमजा, हमजा, आवाज आ रहा है तुमको? हेलो, हमजा। हाँ हमजा, आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, बोल। जा रहा है आवाज मेरा? देखिए हमजा, अगर आपका आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा आवाज अगर जा रहा है तो अच्छी बात है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, और एनसीईआरटी का ही चैप्टर था आपके में भी, तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आप इस चैप्टर को रिवीजन के तौर पे देखिए, वीडियो देखिएगा, मतलब ये चैप्टर लेक्चर को सुनिएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 को हम करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इन टू इंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। कह रहा है कि दो क्यूब है, क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर आपको पता होगा कि दो क्यूब है, एक क्यूब ये है और एक, दो क्यूब बना देते हैं। तो एक क्यूब आपका ये है, जिसका वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब याद रखिएगा, इस सरफेस एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी ये इस सब पूरे को हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ना ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर ये सब लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये भी एक क्यूब है, दोनों क्यूब का सेम सेम रेडियस सेम सेम वॉल्यूम है, दोनों सेम सेम वॉल्यूम का क्यूब है। इसका भी वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको मालूम है कि क्यूब का एक साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, इसका भी साइड यही होगा क्योंकि दोनों क्यूब सेम सेम है। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 ज्वाइंट इन टू इंड। अब दोनों क्यूब को हम लोग ज्वाइन कर दिए इंड टू इंड, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो हमें पहले एक निकाल लेते हैं, हमें बी मालूम है, बी मालूम है तो हम आराम से ए निकाल लेंगे। क्योंकि बी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है हम आपको पढ़ाए थे, क्या होता है, ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पे ए क्या है, आपका साइड है। तो आराम से वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दे रखा है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 64, और जो 64 का क्यूब होगा क्या होता है, 4। तो ए बराबर हम लोग के पास 4 आ गया, यानी साइड जो है इस क्यूब का क्या है, 4 है। लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सबके सब क्या है, इसका 4 है, ये हमें पता चल गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर ये दोनों क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है।
यानी दोनों क्यूब को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो, यानी दोनों क्यूब को एक साथ कर दे, यानी एक साथ कर दे, तो एक साथ कर दे तो मान लीजिए हम दोनों क्यूब को एक साथ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मान लीजिए दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ दिए, तब मान लीजिए इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, दोनों का ए हो गया, यानी ये आपका क्या हो गया, दोनों का ए मिल के लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, और ये आपका हाइट हो गया। तो ए कितना था, ए था 4, तो ये हाइट तो 4 ही रहेगा, ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 4 ही रहेगा। लेकिन इसका जो लेंथ है, लेंथ 2 क्यूब जुड़ गया तो साइड बाय साइड जुड़ा है, तो इसका ए भी 4 है और ए भी 4 है, यानी इसका टोटल लेंथ, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया टोटल, 2 क्यूब का जुड़ा तो लेंथ हो गया आपका 8, यानी ब्रेथ 4, हाइट 4 और लेंथ 8 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया, सरफेस देखिए क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछे TSA, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछे केवल SA यानी सरफेस एरिया, तो बराबर है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, क्योंकि TSA को ही सरफेस एरिया बोला जाता है। तो अगर केवल सरफेस एरिया लिखा रहेगा तो आपको अंडरस्टूड है कि वहां पे आपको TSA का फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, जहां पे केवल सरफेस एरिया लिखा है वहां पे TSA ही लगाना है, TSE को ही सरफेस एरिया भी बोला जाता है। यानी सर क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, कोई कोई क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा रहेगा, कोई कोई में लिखा रहेगा केवल सरफेस एरिया, तो आपको समझ जाना है कि हमें TSA ही लगाना है। तो देखिए हम TSA लगा दिए, तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, हमारे पास मालूम है एल कितना है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, हाँ। अरे बकलोली, TSA फिर क्यूबाइड हो गया ना, अब ये क्यूबाइड हो गया ना, तो मुंह से बोल दिए है ना, मतलब निकल गया है क्यूबाइड होगा, क्योंकि अब ये क्यूबाइड हो गया ना, बड़ा सा हो गया क्यूबाइड। तो TSA ऑफ क्यूबाइड हो गया ये, क्योंकि अब ये 2 क्यूब मिल गया तो क्यूबाइड बन गया ना, क्योंकि लेंथ बड़ा हो गया, तो ये क्यूबाइड हो गया। फिर उसके बाद H जो है 4 इंटू 8, 2 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 64 प्लस 16, यानी 2 इंटू 80, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। यानी दोनों क्यूब को मिलाकर TSA निकालेंगे तो उसका हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। गॉट इट? किसी को नहीं समझ में आया? हमजा है क्लास में तुम? एडिट हो गया? तुम्हारा लोला पूछ देंगे, तुमको समझ में नहीं आता एक बार में, बकलोल लग रही। अच्छा तुम्हारे पास दिमाग भी है? हो गया? हो गया तो अच्छी बात है। आप लोग का भी हुआ कि आप लोग का नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो पूछ लीजिए कुछ। तो छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। तो यही पूछना चाहती थी छुट्टी है कि नहीं है, तो छुट्टी नहीं है, ठीक है। देखिए तो हम कितना अंतर्यामी है। तो तुम क्या चाह रही है कि हम और छुट्टी दें? अभी देखिए ना आपका ऐसा टाइम आने वाला है कि 4 4 घंटा पढ़ाएंगे।
जिस दिन मुझे टाइम रहा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पिटाई खाएगी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम अभी क्वेश्चन देखे हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन दे रखा है कि एक वेसल है जिसको हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर से बना रहा है। तो कल आपको पढ़ा थे ना कि जैसे ही दो फिगर एक साथ होता है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर से है। तो चलिए आप लोग भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए सब आपके सामने एकदम बुक होना चाहिए। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहाँ कौन सा टॉपिक से, सारा में अब आगे लगा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का ही क्वेश्चन दे रखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर में कल हम आपको समझाए थे किस तरीके से कोई सिलेंडर है, इधर से हेमिस्फीयर आ गया, तो दो अलग अलग फिगर आकर जुड़ गया, तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर बोलते हैं। तो हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कह रहा है कि वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर 13 सेंटीमीटर, सॉरी हेमिस्फीयर डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि इनर सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, एक इस तरीके से, इस तरीके से एक फिगर है, सिलेंडर है। अब इसके नीचे एक हेमिस्फीयर लगाए, वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब इसके नीचे एक होलो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है इस तरीके से। माउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ। हाँ तो पहले होलो स्फीयर ही है, उसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। क्वेश्चन में पढ़िए ना, क्वेश्चन में पहले होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक रखा हुआ है। तो अब देखिए इसका जो रेडियस जो है, डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? डायमीटर जो है पूरा है, तो पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ये डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा। रेडियस जो होगा आर बराबर D/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी हेमिस्फीयर है तो यहाँ ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर्किल में ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ये भी रेडियस ही कहलाता है, ये भी रेडियस कहलाता है, तो ये भी 7, तो ये भी 7। तो इस तरीके से होलो स्फीयर में, होलो हेमिस्फीयर में भी ये भी 7, ये भी 7। जहाँ पे डाउट होगा तुरंत पूछिएगा, क्योंकि इस ये सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझने वाला होता है, ताकि दिक्कत ना हो। तो और यहाँ का भी जो होगा ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि नीचे वाला के इक्वल में ही सिलेंडर है, तो वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए तो इसका टोटल हाइट जो है कितना दे रखा है? टोटल हाइट देखिए क्वेश्चन पर ये क्या लिखा हुआ है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट जो है कितना दे रखा है?
13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो टोटल हाइट जब 13 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 13 में से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम्म। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल नहीं, केवल अंदर का सरफेस एरिया, जो अंदर में आपका है, यानी चारों तरफ का एरिया, ऊपर का एरिया, ऊपर वाला ये वाला एरिया नहीं पूछ रहा है, केवल अंदर का पूछ रहा है। तो अंदर का मतलब ये जो गोल है पूरा, उसी का इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी टोटल का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी इनर सरफेस एरिया। इनर, हाँ तो हम ऊपर वाला सरफेस का नीचे वाला सरफेस का फाइंड कहाँ कर रहे हैं? ऊपर इसमें नीचे का सर, हाँ तो ये कर्व सरफेस है तो हम कर्व सरफेस बताए थे इसमें, इसमें केवल चारों तरफ का फाइंड किया जाता है। जो कोई चरखुट होता है तब, जो स्क्वायर में होता है तब, लेकिन अगर कोई गोल रहेगा तो गोल का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो बराबर भी होता है। कल बताए थे ना कि कोई भी चीज अगर गोल होता है तो उसका कर्व और टोटल दोनों इक्वल ही होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है ना, अंदर का सरफेस एरिया मतलब पूरे वेसल्स के अंदर जो है, जिस फिगर को हम लोग अंदर से देख रहे हैं उसका निकालना है, यानी ऊपर के इसमें केवल टोटल सरफेस एरिया भी, इसमें क्या होगा कि हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला ये जो सर्किल है इसका भी। तो हमें इसका नहीं निकालना है, हमें इसके अंदर का निकालना है। तो अंदर वाला क्या कहलाएगा? कर्व ही तो कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो हाँ, स्क्वायर का इनर सरफेस निकालने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्यूब का भी बोलेगा तो नहीं बोलेगा। क्यूब का क्वेश्चन इनर सरफेस एरिया में ज्यादातर जिसमें आपका गोल रहेगा या फिर कोन जैसा रहेगा वो, हाँ कोन जैसा रहेगा उन सब में होता है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, छोटू आप लोग समझते चलिएगा भाई, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से। इनर सरफेस और एरिया ऑफ वेसल में क्या हो जाएगा? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का सी एस ए को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इनर सरफेस हम लोग का निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला याद करने के लिए दिए थे, अभी सुनेंगे लास्ट में। सॉरी, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 2 पाई आर एच होता है, सॉरी हम गलत सही लिखे थे। 2 पाई आर एच होता है, प्लस में हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सी एस एफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लिए तो 2 पाई। आर भी इसमें है, आर भी इसमें है, तो आर को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एच प्लस एक और सिंगल आर बच जाएगा। तो बस इसके बाद हम लोग आराम से बना सकते हैं। 2 का वैल्यू 2 रख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिए, आर का वैल्यू भी कितना है? 7 ही है, और एच का वैल्यू कितना है आपका? एच किसके फॉर्मूला में एच है? एच है सिलेंडर के फॉर्मूला में, तो सिलेंडर वाला हाइट रखेंगे। तो एच का वैल्यू क्या रख दिए? 6 रख दिए, फिर आर का वैल्यू 7। याद रखिएगा, ये नहीं कि एच पूरा लिख देंगे। एच किसके फॉर्मूला में? सिलेंडर में, तो सिलेंडर का हाइट लिखेंगे यहाँ। फिर देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, इंटू 6 + 7 क्या होता है? 13, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए अभी भी। छोटू, मयंक और समर, समरवीर, दिक्कत है? हम फास्ट करा रहे हैं और स्लो कराएं? स्पीड सही है ना?
समर आपको ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ईशानी आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको तो दिक्कत होता नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म, हाँ लास्ट में सुनेंगे। ओ माय गॉड। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लिए? सब लोग ले लिए? तुम सब क्यों नहीं बोलते, अरे गधा सब? बोला करो सब, सबके सब। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का ही है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये टॉय इन द फॉर्म ऑफ cone radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a toy is इतना, तो find the total surface area of the toy. Very good. सॉरी सॉरी सॉरी। कह रहा है कि एक टॉय है इस तरीके से, हेमिस्फेयर की टाइप का, नीचे से वो हेमिस्फेयर ही है। अच्छा, बारिश आप लोग की तरफ भी हो रहा है क्या मयंक? आप लोग आपके तरफ समर? तो मेरे यहाँ बारिश हो रहा है, पता है कब से? शाम के 6 बजे से ही, और अभी भी हो रहा है। मेरे यहाँ अभी भी हो रही है। हालांकि ये बारिश का होना अच्छी चीज है क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा। कह रहा है कि एक जो है हेमिस्फेयर है, और इस हेमिस्फेयर पे एक सर्कुलर कोन है, एक टॉय है इस तरीके से हेमिस्फेयर जैसा, और इस पे एक सर्कुलर कोन माउंटेड है, जो कि सर्कुलर कोन का भी रेडियस सेम है और जितना हेमिस्फेयर का रेडियस है। तो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब बताए थे कि जो पूरा टोटल जो जो हमें चीज दिखता है, जो चीज हम देख रहा है दिख सकता है, जिसपे अगर हमें टच करने के लिए बोला जाए तो हम टच कर सकते हैं, उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। मतलब ये पूरा ऑल ओवरऑल, यानी इस तरीके से एक फिगर हो गया। और इसका जो रेडियस है आपका दे रखा है 3.5। दूसरा कलर लेने दीजिए, हाँ दूसरा। ये आपका रेडियस है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला भी आपका नीचे वाला भी 3.5 ही हो जाएगा। और टोटल हाइट टॉय इन द फॉर्म ऑफ रेडियस इतना है, माउंटेन हेमिस्फीयर सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट जो है टॉय का, यानी टोटल हाइट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो है आपका कितना, 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर कोन होगा इसका हाइट जो हो जाएगा 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे, 15.5 माइनस 3.5, यानी केवल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी ये वाला हाइट जो अंदर वाला ये वाला हाइट जो होता है, ये कितना हो गया आपका, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें, जब भी हमारे पास सर्कुलर कोन होता है तो सर्कुलर कोन में ये वाला सलाइंट हाइट हमें फाइंड करना होता है। इसको हम लोग एल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, कि हम इसका अगर नाम दे दे ए ओ बी, तो क्या है, ट्रेंगल ए ओ बी इज राइट ट्रेंगल। जब राइट ट्रेंगल है तो हम लेंथ ए बी निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 12 k² प्लस 3.5 के स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, क्योंकि हमें हाइपोटेनस निकालना है, यानी हाइपोटेनस यानी एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस
12.25, फिर एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 156.25, और फिर इसका आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर एल, यानी जो स्लैंट हाइट है आपका वो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए हमारे पास एल निकल गया। एल निकालते हैं इसलिए क्योंकि इससे हमें एरिया निकल जाता है, क्योंकि एरिया जो सर्किल का एरिया होता है उसमें पाई आर एल इस तरीके से फॉर्मूला आपका आता है, इसीलिए एल निकालना जरूरी होता है। जहां भी सर्कुलर कोन दिख जाएगा, जहां भी कोन दिखेगा वहां आपको एल निकालना ही पड़ेगा 100%। बिना एल निकाले आप चीजों को नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी एस ए ऑफ ट्वाई, याद रखिए किसका, ट्वाई का। तो ट्वाई का सीए से निकालना है, तो इसका मतलब कोन का केवल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सीए से निकालेंगे, और हेमिस्फेयर का भी सीए से निकालेंगे, क्योंकि कोन को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, ट्वाई को दो भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग आपका ये हो गया। तो हमें इसका एरिया नहीं निकालना है, ये जो हम अभी सेट कर रहे हैं इसका एरिया नहीं निकालना है, हमें इसका एरिया नहीं निकालना है, हमें केवल इसका एरिया निकालना है, ऊपर ऊपर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना होता तब हम इसको इंक्लूड करते, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना होता तब हम इसको इंक्लूड करते, लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई निकालना है। इसका मतलब इस तरीके से ऐसे निकलेगा, यानी अंदर वाला का एरिया नहीं निकालेंगे, बीच में जो सर्किल है उसका एरिया नहीं निकलेगा। तो बीच में के सर्किल का एरिया नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोन का कर्व अगर हम केवल इसका एरिया निकाल रहे हैं व्हाइट पार्ट का और इसमें का व्हाइट पार्ट का, तो इसका कर्व हो गया ना, ये सी ए से हो गया और इसका ये सी ए से हो गया। ये टी ए से कब होता है, इसका टी ए से तब होता जब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हमें ट्वाई का टी ए से निकालना है, ट्वाई का टी ए से निकालना है, इसका मतलब सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ट्वाई तो मिल के बना है ना, तो बीच वाला पार्ट का तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका मतलब इसका अंदर जो सर्किल बना है इसका छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अगर कहता कोन का टीएसए निकालने के लिए तब हम टीएसए का फॉर्मूला लगाते कोन के लिए, लेकिन ये ट्वाई का पूछ रहा है, तो टीएसए का मतलब जो चीज हमें बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से जो दिख रहा है अंदर से, तो बाहर से अगर देखेंगे ट्वाई का तो अंदर का ये वाला एरिया हमें दिखेगा नहीं, तो केवल बाहर का दिखेगा, तो केवल बाहर का जो है वो कोन का सी एस ए है और हेमिस्फेयर का सी एस ए यही दिखेगा, तो यही हम लोग निकालेंगे। तो कोन सी एस ए ऑफ कोन जो होगा पाई आर एल होता है, प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है पाई आर, तो मुश्किल है पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, मुश्किल नहीं है, आराम से ले लिए। पाई आर जैसे ही कॉमन ले लिए तो हमारे पास इधर बच गया एल और इधर बच गया 2 आर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच गया तो बचने दीजिए, काम करते रहना है अपना। अब देखिए 22/7 इंटू आर जो है 3.5 है, इंटू एल जो है हम लोग का क्या है, एल जो है हम लोग का 12.5 है, प्लस 2 इंटू 3.5 है। अब फिर इसको आगे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 22/60 इंटू, इसको हम नीचे 10 कर देते हैं तो 7×5 = 35, 2×5 = 10 यानी 7/2। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, इधर 12.5 प्लस 2 से 3.5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 7। तो फिर उसके बाद ये 12.5 प्लस 7 जो होगा, इधर स्टेप बढ़ा देते हैं, 22/2 को इससे कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11। तो 11 इंटू 12.5 प्लस 7 जो हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, और जो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया आप लोग को? कैसे?
तो यही तो समझना है, यही इसीलिए तो ये चैप्टर हार्ड है, यही तो आपको समझना है। फिर आप नहीं, देखिए आपको हार्ड लग रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हार्ड क्यों लग रहा है आपको। बस कंसेप्ट आपको समझना है कि टीएसए का मतलब जो बाहर से दिख रहा है। कल हम आपको इतना समझाए थे ना कि टीएसए में टोटल चीजें इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल इंक्लूड नहीं ना हो रहा है। आप देख नहीं रही हो, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या इंक्लूड हो रहा है? केवल ये ऊपर वाला इंक्लूड हो रहा है। और ऊपर वाला को हम लोग सीएसए बोलते हैं। सीएसए मतलब जो कर्व है, नीचे वाला भी इंक्लूड हो रहा है तो सीएसए, तो दोनों का सीएसए मिलाएंगे तो ये टॉय का टीएसए हो जाएगा, क्योंकि ये सी एस ए है किसके लिए? कोन के लिए। सी एस ए है हेमिस्फेयर के लिए, लेकिन टॉय के लिए तो ओवरऑल टी एस ए ही है ना। टॉय टॉय के लिए तो ऊपर ऊपर का चीज है ना। समझने का कोशिश कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में तो आ ही जा रहा होगा, बस आपको टेंशन हो रहा होगा कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसका टेंशन तभी दूर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आपको इस चैप्टर को कम से कम 5 से 10 बार बनाना होगा। हर क्वेश्चन को बनाइए, बार बार बनाइए, इतना बार बनाइए कि आपको रट्टा मारा जाए। और इस लेवल का क्वेश्चन जो है आज तक, जो है अभी सीबीएसई का कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, जितना भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा है सब एनसीईआरटी से ही पूछा है, या फिर एकदम सेम उसी के जैसा ही पूछा है। एनसीईआरटी के एग्जांपल से पूछ लेगा, या फिर एनसीईआरटी की इंटेक्स से क्वेश्चन से पूछ लेगा, या फिर बैक एक्सरसाइज से पूछ लेगा, इसी से पूछता है। तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड हो जाना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? बेचारी, नहीं समझ में आ रहा है भाई। अरे उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। चलिए कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. surface area of solid का मतलब जो चीज आपको दिख रहा है टोटल ऊपर के चीज का एरिया निकालना है। यानी ये भी क्वेश्चन इजी ही है, बस समझने का गेम है। कह रहा है ये क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब इस तरीके से, अरे क्या कर रहे इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक है। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक पे ना एक क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। और वो हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा है कि वो इस क्यूब में इसका उसका जो सारा पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट क्यूब के हर साइड को टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से। दूसरा कलर से क्यूब के हर पार्ट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इस तरीके से रखा हुआ है कि क्यूब के हर साइड को टच कर रहा है। देखिए हर साइड को टच कर रहा है। तो जब क्यूब के हर साइड को टच कर रहा है और इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए 3D फिगर तो नहीं ना बन सकता है,
तो इस तरीके से ये रखा हुआ है, जो मतलब एक टेबल, एक गोल इस तरीके से चीजों के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है, मान लीजिए वो कटोरा ऐसा है कि चारों तरफ से उसका पेंदी जो है टच हो रहा है। तो इस तरीके से एक ऐसा वुडन ब्लॉक पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्वेश्चन समझे कि नहीं अभी तक, बताइए। सर, सर माउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ होना। हाँ, तो सर हाँ बिल्कुल, सरमाउंटेड माउंटेड और सरमाउंटेड में फर्क ये है ना कि सरमाउंटेड में हो गया कि उसका कुछ पार्ट दिख रहा होगा, अब माउंटेड में हो गया कि बिल्कुल थोड़ा सा ही पार्ट नहीं दिखेगा। जैसे माउंटेड का मतलब ये होता है कि हम एक चीज के ऊपर ऐसे, एक चीज के ऊपर एक चीज और ऐसे रख रहे हैं कि इसका कोई पार्ट खाली नहीं है। और सरमाउंटेड का मतलब एक चीज के ऊपर हम इस तरीके से ऐसे रख दिए कि इसका, ये देखिए ये सब पार्ट जो है आपका खाली है। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ, कल शॉर्ट का ले लेंगे, क्योंकि फिर परसों जो है आपका ए, पूरा का होगा ना, तो उस दिन फिर टाइम नहीं बचेगा, अगर आपको याद वाद नहीं रहा तो। नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगा फिर। फिर तुम्हारा हम बात रिकॉर्ड कर लिए हैं, बोल देंगे मम्मी से फिर। पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो सरमाउंटेड और माउंटेड का मतलब समझ गई। हम्म, तो इस तरीके से रखा हुआ है। अगर आप इसको ऊपर से देखिएगा, तो ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा कि एक इस तरीके की क्यूब जैसा है कुछ, और इसके अंदर कोई इस तरीके से सर्किल, आप ऊपर से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा ऊपर से देखिएगा तो इससे क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्यूब जो है 7 7 सेंटीमीटर सब चीज है इसका। तो बर्ड आई व्यू देखिएगा तो ये भी इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर होगा, ये जो सर्किल है, इस सर्किल का ये बर्ड आई व्यू है। ये क्या है, बर्ड आई व्यू। चिड़िया जो है कोई चीज को ऊपर से ऐसे ही दिखता है। तो ये डायमीटर जो होगा इस सर्किल का, यानी जो हेमिस्फीयर होगा, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 7 होगा, क्योंकि ये दोनों इसमें दम बिल्कुल टच कर रहा है। और ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 है, तो इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा। कोई शक? कोई शक नहीं, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी सरफेस एरिया, इसका मतलब टीएसए। तो टीएसए ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपसे पूछा है। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा तो धोखा खा जाइएगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना होगा। सरफेस एरिया का मतलब वो बाहर के सारे एरिया जिसको हम लोग छू सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब बाहर का सारा एरिया जिसको हम लोग छू सकते हैं। अब याद रखिए, इसमें भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर का मतलब ये हेमिस्फीयर और क्यूब दोनों मिलाकर सरफेस एरिया निकालना है। दोनों मिलाकर मतलब टीए से निकालना है। तो दोनों मिलाकर जब टीए से निकालेंगे तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ध्यान से सुनना भाई साहब, यानी ए एरिया जो ये सर्किल का एरिया है, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया हम लोग किसको बोलते हैं, बाहर की चीजों को बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें बाहर की चीजों को बोलते हैं। अगर ये कहता कि सरफेस एरिया केवल और केवल हेमिस्फेयर का निकालिए, तब जाके हेमिस्फेयर में भी हम जब
इसको टच कर सकते हैं, यानी टोटल इसका निकालते तब नीचे वाला इंक्लूड होता, लेकिन इसमें ये सर्किल जो है इंक्लूड नहीं होगा। तो सर्किल जब इंक्लूड नहीं हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया सी ए से किसका, हेमिस्फीयर का। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना होगा, सी ए से ऑफ क्यूब निकालना होगा और सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर निकालना होगा। और फिर सी ए से ऑफ क्यूब और सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के बाद हमें इसके बेस को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्योंकि बेस को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसको हमने हमने इसको हमें क्या करना है, नहीं निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो देखिए, अब देखिए लिखने दीजिए मुझे फिर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अभी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमें दो तीन चीज निकालना होगा। सबसे पहले निकालना होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल दिए, इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस को, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाले तो सरफेस एरिया का मतलब क्या, टी एस ए क्यूब, टी एस ए ऑफ क्यूब निकाल दिए। तो हमें टी एस ए ऑफ क्यूब नहीं चाहिए, हमें तो पूरा सॉलिड फिगर का चाहिए ना टी एस ए। तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जब निकाल दिए तो उसमें से हमें नीचे वाला चीज को क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस दिख रहा है इस बेस को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बेस उसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के बाद एरिया ऑफ बेस को माइनस कर देंगे और उसमें प्लस कर देंगे क्या, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का सी ए से निकालेंगे। आप समझ गया? सब लोग? चलिए, तो अब देखिए इसमें एल सॉरी इसमें जो है डी जो है डायमीटर 7 है, तो आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, D/2, यानी 7/2 डायमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए, हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी एरिया ऑफ बेस, बेस कौन है, बेस तो यही है ना। तो बेस बेसिकली क्या है, πr², क्योंकि ये बेस सर्किल है। तो πr² अब प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी ये वाला, इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का सी ए से क्या होता है, आपको मालूम ही है, 2πr²। तो अब देखिए 6a², तो 6a² को 6a² रख देते हैं। अब देखिए 2πr² में से माइनस πr² कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस πr²। कोई दिक्कत? चलिए, तब तो और हम लोग के लिए इजी हो गया। अब देखिए, अब 6 इंटू ए जो है, ए किसको बोल रहे हैं, ए मतलब 7, ए मतलब साइड, ए जो है साइड को हम लोग बोल रहे हैं, ए मतलब साइड। तो 6 इंटू 7 के स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं, और आर का वैल्यू जो है 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, और 6 इंटू 7 सत्ते 49 प्लस 11 सत्ते 77/2। अब देखिए 6 इंटू 49 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 9 चौके 54 के 4, 6 चौका 24, 5 29, 294, प्लस ये 2 से 77 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, फिर 2 2 8 16, 2 5 10, तो 38.5, यानी 38.5 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर जो आएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ गया। कोई दिक्कत? मयंक?
समझ आ रहा है छोटू? हाँ, क्या ऐसा नहीं? अभी भी हार्ड लग रहा है। कल तुम फार्मूला को अच्छे से पढ़ के आना, उसके बाद और बढ़िया समझ में आएगा। मतलब फार्मूला को पढ़िए, फार्मूला आप पढ़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये? मारेंगे 5 है ये। अच्छा 4 है, हाँ हाँ 4 है। सॉरी। क्या चीज खत्म? इतना जल्दी? कुछ भी मतलब अभी क्लास खत्म हो जाए। 5वां नंबर जस्ट उसी के जैसा है, मतलब बिल्कुल इजी। तो करते हैं। ठीक है। करे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? खाना नहीं खाया है, मारेंगे थप्पड़ ठीक कर देंगे, खाना नहीं खाया है। चलो एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद फिर खाना खाने के लिए छुट्टी कर देंगे। तैयार करो। भूख लगा रहेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। चलो। हम तो खाना खा लिए हैं आज। कल हमको भूख लग गया था। इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं? हम्म, चलो, ले लिए ना, चलिए। हम्म। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी की तरह है। बस इसमें नीचे उसमें था कि ऊपर था, इसमें काट करके निकाल लिया है हेमिस्फीयर। देखिए बाबू, ये आपका एक कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी का टुकड़ा है, चरखूट यानी क्यूब की तरह, इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी इसके अंदर से काट लिया गया। जिस तरीके से आप जाते हैं सॉफ्टी आइसक्रीम खाने, तो वो अंदर से आइसक्रीम निकाल कर देता है, तो अंदर से ऐसे गोल कर देता है, अंदर से ऐसे निकालता है। तो इसी तरीके से इसमें भी नीचे से काट लिया है, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आ गया है इसमें, कुछ इस तरीके से। और ये काटा भी इस तरीके से है कि अरे डिप्रेशन नहीं पता? डिप्रेशन मतलब गड्ढा। हमको लगा कि तुमको वाला डिप्रेशन लगा जिसमें आजकल लोग चले जाते हैं। तो इस तो वो डिस्पर्सन बोल रही है तुम, गधे। तो इस तरीके से काटा गया कि इसके चारों तरफ से सट रहा है, और अंदर से इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ निकल गया वुड का टुकड़ा। तो इसका जो लेंथ दे रखा है, डायमीटर जो है एल दे रखा है, तो डायमीटर अगर एल है, पूरा के पूरा ये वाला एल है, तो इसका मतलब ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, और ये भी एल होगा, सब के सब क्या है? एल ही होगा। Hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यानी L जो है क्यूब के एज के बराबर है, इसका मतलब क्यूब का साइड और
डायमीटर दोनों के दोनों इक्वल है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो बाकी रिमेनिंग सॉलिड जो बच जा रहा है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है बचे हुए सॉलिड का, यानी ये पूरा का एरिया भी निकालना है आपको, और साथ ही साथ ये पूरा का एरिया निकालना है, और इसके अंदर से जो कटे हुए पार्ट है उसका भी एरिया निकालना है। तो बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल पार्ट का टीएसए निकाल लेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब निकालिए, यानी पूरा का निकालिए। अब टीएसए क्यूब निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीएसए भी डाल देंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाला को माइनस करना पड़ेगा। ये ऊपर जो सर्किल दिख रहा है ना माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ये क्या है, ये तो है ही नहीं, ये तो निकल गया है, बस केवल ऊपर से एक गोल सर्किल की तरह दिख रहा है। हमें बेसिकली ये वाला निकालना है सीएसए। तो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस। तो हेमिस्फेरिकल बेस इसमें कौन हो गया, हेमिस्फेरिकल बेस ये वाला लाइन हो गया, ये वाला जो ये सर्किल दिख रहा है ना, ये वाला हेमिस्फेरिकल बेस, इसका को माइनस कर देना है, क्योंकि इसका तो निकालना नहीं, हमें नीचे से निकालना है। तो सरफेस एरिया में नीचे वाला एरिया आएगा, क्योंकि इसको टच कर सकते हैं हम लोग। तो टी एस ए ऑफ क्यूब आपका क्या होता है फॉर्मूला, 6, इसको एल माने है तो 6 L² प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 πr² माइनस πr², क्योंकि एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, सर्किल होता है। ये लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस कुछ नहीं बल्कि सर्किल होता है। तो अब देखिए, हम 6L² प्लस 2 πr² में से πr² घटा देंगे तो हमारे पास केवल बच जाएगा πr²। तो 6L² जैसे वैसे ही रहेगा, प्लस पाई का वैल्यू को हम लोग पाई ही रहने देते हैं, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टोटल डायमीटर जो है एल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो रेडियस जो हो जाएगा L/2 के होल स्क्वायर, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो गया, 6L² प्लस πL²/4, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो इसमें आप एल स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना के बाद आप आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, क्वेश्चन है बहुत इजी, बस केवल आपको एक बार समझना है। इफ इट गेट अंडरस्टूड देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। मयंक समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है। आप तो ये चैप्टर पढ़ भी लिए हैं पहले, तो और भी क्लियर हो रहा होगा, मतलब समझ में तो आ रहा होगा हम पढ़ा रहे हैं तो। क्या बोले, वेरी गुड वेरी गुड। समर आपका, सर मुझे तो भूख लगा है, भूख लगता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ खा ही लो तुम, नहीं तो बाद में कहेगा कि सर आप ही ने तो छुट्टी नहीं दिया। तो खाना खाकर कितना देर में खाना खा लोगे, 15 मिनट, 10:35 हो रहा है, तो 50 में मिलते हैं फिर। हाँ, सबको करना है भाई, अकेले में हम सबको अकेले में परेशान करने में मजा नहीं ना आता है।